हितं सावधूतं परिजनासहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान् सगना ललिता श्री विशाखान्तांश्च नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी नामिने नमस्ते सरस्वते देवी गौरवाणी प्रचारिणे नमामि पाश्चात्य शताये महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरक्षे नमः हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत श्री राधा कांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरंगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी विश्वानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्रीमद् भगवद गीता चैप्टर 5 वर्स 22 21 तक हम लोग देखा था लास्ट टाइम। यही संस्पर्श जा भोगा दुख योनय एव ते आद्यंतवंत कौन्तेया तेषु रमते बुधा यही संस्पर्श जा भोगा दुख योनय एव ते आद्यंतवंत कौन्तेया तेषु रमते बुधा यही संस्पर्श जा भोगा दुख योनय एव ते आद्यंतवंत कौन्तेया तेषु रमते बुधा। पिछले श्लोक का कंटिन्यूएशन है इसमें। तो पिछले श्लोक में भगवान ने बताया बाह्य स्पर्शेषु असक्तात्मा विन्दति आत्मनि यत् सुखम सा ब्रह्म योग युक्तात्मा सुखम अक्षयम अश्नुते। बाह्य स्पर्शेषु असक्तात्मा जो बाह्य स्पर्श से असक्त हो गया मतलब डिटैच हो गया एक्सटर्नल ऑब्जेक्ट ऑफ सेंस ग्रेटिफिकेशन से विन्दति आत्मनि यत् सुखम और जो इंटरनल प्लेजर जो है उसमें रेलिश कर रहा है। एक्सटर्नल प्लेजर जिसने छोड़ दिया है उससे डिटैच हो गया एक्सटर्नल प्लेजर से बाहरी सुख से और इंटरनल प्लेजर को जो रेलिश कर रहा है सा ब्रह्म योग युक्त आत्मा ऐसा व्यक्ति जो योग में युक्त है यानी भगवान से कनेक्टेड है सुखम अक्षयम अश्नुते। तो अक्षय सुख अक्षय मतलब अनलिमिटेड जिसका कभी क्षय नहीं होता ऐसा अनलिमिटेड जो सुख है वो अश्नुते उसको रिलिश करता है। तो पिछले श्लोक में बताया है कि कोई व्यक्ति अगर बाहरी सुख का त्याग कर देगा तो उसको कितना सुख मिलेगा अनलिमिटेड अनलिमिटेड सुख मिलेगा। तो अब ये लेकिन बाहरी जो सुख है जो बाहरी विषय है इंद्रिय विषय है इससे विरक्ति कैसे होगी उसका वर्णन किया जा रहा है इस श्लोक से। यही संस्पर्श होगा तो ये श्लोक में भगवान एक सिद्धांत बता रहे हैं यही संस्पर्श जाब होगा कि जो भी संस्पर्श से जा यानी उत्पन्न होता है भोग संस्पर्श किसका स्पर्श
प्लेजर दैट इज डिराइव फ्रॉम द कॉन्टेक्ट ऑफ सेंस एंड सेंस ऑब्जेक्ट। जो भी इंद्रिय और इंद्रिय विषयों का, जब इंद्रियां क्या है, यहाँ कान नाक आदि ये सब जो इंद्रियां हैं, और इंद्रियों के विषय शब्द स्पर्श रूप रस गंध। तो जब इन विषयों से इंद्रियों का राग पूर्वक संबंध होता है, उससे सुख प्राप्त होता है, उसको भोग बोलते हैं। तो इंद्रियां तो सबके पास हैं, तो उसको तो नहीं डिस्ट्रॉय कर सकते। इंद्रियों के विषय भी संसार में हैं, उसको भी आप डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते। और इंद्रिय विषयों का संपर्क भी होगा कभी ना कभी, उसको आप लेकिन थोड़ा रेगुलेट कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि किसी इंद्रिय को हर इंद्रिय विषय से संपर्क में लाना है, ऐसा जरूरी नहीं है। हाँ, जैसे जैसे किसी की टीवी में 35 चैनल है, जो भी 45 चैनल है, तो ये जरूरी नहीं है कि उसको, अब 45 चैनल है तो सब देखना है, 45 है तो ऐसा वो जरूरी नहीं है। हाँ, जैसे इंद्रिय है, इंद्रिय में बहुत सारे विषय हैं, कान है लेकिन सब कुछ सुनना जरूरी नहीं है। जीवा है लेकिन ऐसा नहीं कि सब कुछ टेस्ट करके देखना उसको। तो इंद्रिय तो सबके पास है, इंद्रियों के विषय भी संसार में बहुत सारे हैं। और इंटरेक्शन भी अनअवॉइडेबल है पूरी तरह से। अगर बोला जाए गांधी जी के 3 बंदर बन जाओ, वो गांधी जी के 3 बंदर, बुरा नहीं देखो बुरा नहीं सुनो, और क्या है, बुरा मत बोलो, ये भी अच्छा है। लेकिन आदमी कब तक आंखें बंद करके तो पूरा नहीं रह सकता। तो थोड़ा बहुत इंटरेक्शन भी अनअवॉइडेबल है। लेकिन जो राग पूर्व इंद्रिय और इंद्रियों के विषय में जो कांटेक्ट होता है, राग पूर्वक संबंध होता है। राग पूर्वक मतलब एक अटैचमेंट के साथ, और मन में इस प्रकार की ये जो भावना रहती है कि इससे जो सुख प्राप्त होगा, इससे मुझे क्या है, जाए सुख प्राप्त हो जाएगा। तो यही संस्पर्श जाब होगा। तो पहली लाइन में बता रहे हैं, इस प्रकार से इंद्रिय और इंद्रिय विषयों का जब संपर्क होता है, उससे जो भोग यानी जो सुख प्राप्त होता है इंद्रिय और इंद्रिय विषयों के संपर्क से, दुख योनया एवते, वो दुख की योनि है। ये भगवान बता रहे हैं। भगवान बोल रहे हैं वो क्या है, दुख की योनि। योनि मतलब जिससे जन्म होता है, सोर्स। इट इज अ वूम्ब ऑफ मिजरी, इट इज अ सोर्स ऑफ मिजरी। तो जो सारा मार्केट है, सब कुछ है, इसमें क्या है, इंद्रियों के लिए जो विषय है उसको बढ़ाया जाता है। हाँ, ज्यादातर इंद्रियों को फाइन और फाइन प्लेजर हम लोग प्रदान करना चाहते हैं। तो आंखों से भी व्यक्ति बहुत फाइन और फाइन और रिफाइंड चीज देखना चाहता है। टंग से भी उसको टेस्ट करता है, तो और फाइन फाइन टेस्ट करना चाहता है, और उसको लगता है और टेस्टी चीज और टेस्टी चीज इसको। अच्छा। लेकिन भगवान बोल रहे हैं यहाँ पे दुख ही होने आए हुए थे। ये इंद्रियों से मिलने वाला जो सुख है, जो मटेरियल प्लेजर है, ये दुख की योनि। आदि अंत अंत कौनते, या शुरू होते ही खत्म हो जाता है, आदि अंत। ऐसे शुरू होता है, ज्यादा समय नहीं रहता है, अंत हो जाता है। ना तेषु रमते मुदा, रमते मतलब डिलाइट, उसमें डिलाइट नहीं करते हैं, बहुत ज्यादा रेलिश नहीं करते। कौन लोग, जो बुद्धिमान लोग। ये तो ये तो फेमस श्लोका है भगवत गीता का। इसमें भगवान ये एक सिद्धांत बता रहे हैं। एक तरह से बहुत रिवॉल्यूशनरी सिद्धांत है, क्योंकि ये सिद्धांत है तो पूरा व्यक्ति को पूरा 180 डिग्री फेस शिफ्ट करना पड़ेगा लाइफ। अगर इस सिद्धांत को स्वीकार करेंगे तो। क्योंकि कहीं ना कहीं ये जो एक तो सिद्धांत है, लेकिन इसका एक्सेप्टेंस थोड़ा मुश्किल है। इसको हृदय से थोड़ा एक्सेप्ट करना मुश्किल है। क्या, कि इंद्रियों के संस्पर्श से जो सुख मिलता है वो दुख की होनी है। क्योंकि इंद्रिय सुख का तो जीव को अनुभव है, इंद्रिय सुख का ही तो अनुभव है। अच्छा खाते हैं सुनते हैं, जो भी होता है इसका ही, इसी का हमको अनुभव है। लेकिन भगवान बोल रहे हैं यहाँ पे दुख की होनी है।
पहला कॉन्सेप्ट इसमें ये, तो ठीक है, इसको बड़ा श्लोक है। दुख की योनि इसको क्यों बोला गया है कि ये दुख की योनि है? शास्त्र के अनुसार सिद्धांत क्या है, शरीर सुख प्रदान करने के लिए नहीं है, और ये सुख प्रदान नहीं कर सकता। सुख क्या है, आत्मा से मिलता है। शरीर के अंदर क्या है, आत्मा है। शरीर तो क्या है, शरीर के कारण दुखी होता है। इसमें इतनी सारी बीमारियां हैं, ये बहुत सारी चीजें ये सुख नहीं दे सकता है अभी। लेकिन थोड़ा तो सुख है। अगर जीरो सुख होता तो व्यक्ति क्यों ऐसा बेवकूफ थोड़ी है कोई। अब पढ़ाई वढ़ाई किया है सबने, तो बोले वो जो सुख है वो एक्चुअल में सुख नहीं काउंट होगा। शास्त्र के अनुसार वो सुख में काउंट नहीं होगा। आदि अंत, आदि होते ही अंत हो जाता है उसका। दुख योनि, वो दुख की योनि है। दुख की योनि क्यों है, क्योंकि दुख से ही शुरुआत होती है। दुख से शुरुआत कैसे होती है? इस संसार में किसी भी भौतिक, किसी भी इंद्रिय विषय को व्यक्ति प्राप्त करना चाहता है, तो उसमें जो उसको सुख की प्राप्ति होती है, उसका कारण क्या है? पहले उसको उस वस्तु के अभाव का दुख होता है, तभी प्राप्त होने में सुख होता है। पहले उसके पास वो वस्तु नहीं है, तो उसके अभाव का दुख होता है। अब जैसे किसी को आईफोन चाहिए, हाँ, तो पहले नहीं है, तो अभाव का दुख हुआ, तभी तो प्राप्त होने पे सुख हुआ। ये पहला कौन, इसमें बोले ना, दुख योनया एव सोर्स ऑफ मिजरी, मतलब पहले भी मिजरी था। ये जो इंद्रियों के संस्पर्श से जो भी सुख प्राप्त होता है, वो दुख की योनि है। इट्स अ वूम ऑफ मिजरी। तो पहले उसको नहीं था, उसके पास वो वस्तु नहीं थी, तो अभाव का दुख हुआ। हाँ। और फिर उसके बाद भी दुख है, उसको प्राप्त हो गई, कहीं चोरी हो जाएगी, कुछ हो गई, बाद में तो चली जाएगी। तो इसको क्यों बोला गया है कि इंद्रियों के विषयों से प्राप्त होने वाला जो सुख है वो दुख का कारण है? इसको समझना चाहिए। इसमें इसका एनालिसिस है। हाँ, हम्म, अरुणाक्षु, इसका एनालिसिस है। तो क्या होता है कि लिविंग एंटिटी को, ये जो मटेरियल प्लेजर है, इसमें एक तो क्या है, अलग अलग प्रकार के इसमें दुख है। आदि अंत वंत कौनते या, तो एक तो परिणाम में दुख है, यानी जो फाइनल रिजल्ट है उसमें तो दुख है। क्यों? कोई भी भोग की वस्तु है उसका नाश हो जाएगा। कोई भी भोग की वस्तु, ये शरीर है, इसका भी नाश हो जाएगा। जो भी चीजें प्राप्त होने वाली हैं जिसको भोग के लिए हम सोच रहे हैं, ये उसका परिणाम में दुख है। उसके भोग करने में हमारी शक्ति का भी नाश होता है। दूसरा क्या होता है, ताप में दुख होता है। मतलब जब भोग दृष्टि रहती है तो इतनी सारी चीजें हैं, अब देखते हैं दूसरे के पास हमसे अच्छा है, दूसरे के पास हमसे अच्छी गाड़ी है, उसके पास अच्छा, हमसे अच्छा मोबाइल है, उसके पास हमसे अच्छा और भी जो जो वस्तुएं हो सकती हैं, तो हमारे पास नहीं है। हम्म। अब अगर भोग की दृष्टि, भोग करना है, हमारे पास नहीं है, उसके पास है, तो इसका दुख होता है। ठीक है, उसके पास है, मेरे पास नहीं, इसका दुख। अब जो है भी, उसमें इंजॉय करने की कैपेसिटी लिमिटेड है, उसको मैं सफिशिएंटली इंजॉय नहीं कर सकता। जैसे कोई फीस्ट है, किसी को गुलाब जामुन नहीं मिला, वो देख रहा है सबकी प्लेट में गुलाब जामुन है, वो आया खत्म हो गए, तो उसका दुख। और कभी बहुत गुलाब जामुन बचे हैं, बहुत गुलाब जामुन बचे हैं, बाल्टी भर के गुलाब जामुन है, तो पाँच छह सात कितना खाएगा? तो उतना भोग कर नहीं सकता, उसका दुख। इसको बोलते हैं ताप। तीसरा क्या है, जो प्राप्त हो गया, इंद्रिय का विषय जो प्राप्त हो गया, वो भविष्य में चला जाएगा, उसका दुख। तो इसलिए हम लोग कोई भी गैजेट लेके चलते हैं, कुछ लेके चलते हैं, तो कभी ना कभी तो अ, चला जाता है ना वो।
तो उसका दुख होता है। तो इसको बोलते हैं कौन सा दुख? ये ताप है। ताप है। तो परिणाम में दुख होता है। और ये भी एक हैंकरिंग, हैंकरिंग, कंपैरिजन, फियर ऑफ लूजिंग, ये भी भोग में दुख हमेशा बना रहता है। तीसरा क्या होता है? संस्कार दुख। मतलब वो भोग अपने संस्कार बना लेता है। भोग अपने संस्कार बना लेता है। जैसे फिर वो क्या, वो संस्कार हो जाता है। जैसे किसी को, जैसे गुजरात में रहते हैं ना, गुजरात में हर चीज के साथ स्वीट खाते हैं वो लोग। गुजरात में खाते हैं ना, प्रसाद के बाद स्वीट खाते हैं और भी कुछ सिस्टम। तो अब उसके लिए उसको संस्कार बन गया उसका। अब अगर स्वीट नहीं है तो उसको लगेगा अभी कंप्लीट नहीं है। कोई गाँव में नॉर्मल वो खा रहा है, रोटी गुड़िया यही सब खा रहा है बेचारा, तो उसको तो रोटी गुड़ी कंप्लीट है, सब्जी के बिना ही कंप्लीट है उसका। हाँ, तो इसी तरह ही तो एग्जाम्पल तो बहुत सिंपल है, लेकिन कोई भी चीज जो करते हैं उसका संस्कार बनता है। फिर उस संस्कार के कारण दुख होता है। क्यों? क्योंकि हर समय वैसा प्राप्त नहीं होता। तो वो जो भोग का सिद्धांत है, यही संस्पर्शजा भोग है। इस ये सिद्धांत को समझना है कि भोग में दुख है, ये सिद्धांत को स्वीकार करना, पहले इंटेलेक्चुअल स्तर पर स्वीकार करना। और इसका कन्विक्शन तो भगवान ही देते हैं। भोगों में क्या है? दुख है। तो क्योंकि इतनी सारी भोग की वस्तु हैं, मोस्ट ऑफ देम आर नॉट अटेनेबल फॉर अस, है कि नहीं? किसी भी इंद्रिय के लिए इतनी सारी भोग की वस्तुएं हैं, सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं क्या? जैसे आंखों के लिए या जीवा के लिए भी कितने सारे, खाने के लिए कितनी सारी चीजें, और भी इंद्रियों के विषयों के कितने सारे विषय हैं स्पर्श के लिए। तो हर चीज प्राप्त नहीं कर सकता, तो बहुत सारी चीज तो क्या उसके लिए अनअटेनेबल है। तो इसलिए व्यक्ति भोग करना चाहता है तो दुख होता है। और जो अटेनेबल भी रहती हैं, दे आर नॉट पैलेटेबल समटाइम्स। बहुत एक्सपेक्टेशन करता है, किसी ने बताया कि आज एकदम आज प्रसाद बन रहा है, प्रसाद में ये एकदम स्पेशल आइटम बन रहा है। अब लेकिन किसी ने उसको बनाया नहीं ढंग से, बनाने में खराब हो गया। रसगुल्ला बनाया, उसमें चाशनी अंदर एंटर की ही नहीं, वो इतना वो बना कर देते हैं, नए कुक रहते हैं, समझ नहीं आता उसको। हाँ, तो ठीक हो जाता, वैसे कर दिया उसने। तो देखने में लग रहा है कि बाप रे, इतना एकदम रसगुल्ला एकदम अच्छा, खा रहे हैं कुछ टेस्टी नहीं, उसमें चीनी एंटर नहीं की है। तो इतने सारे हैं, सब चीज अटेन नहीं कर सकते हो। कई बार जो अटेन करते हो पैलेटेबल नहीं रहता। कई बार कोई फूड स्टेप होता है ना, देखने में कुछ लगता है बहुत टेस्टी रहेगा। क्यों? क्योंकि माइंड बोलता है, माइंड बोलता है बहुत टेस्टी होगा। जैसे ही खाते हैं, हाँ, कभी हलवे में उसने ये नहीं डाला, को अच्छे से पकाया नहीं, तो एकदम वो हो जाता है। जैसे आलू की सब्जी है, कई बार देखने में एकदम कोई भी सब्जी बनी है एकदम परफेक्ट लग रही है, खा के देख रहे आलू वो ही नहीं हुआ है, पका ही नहीं है। तो एकदम क्या हो जाता है? अनपैलेटेबल, उसका दुख होता है। और तीसरा क्या है, यहाँ पे क्यों बोला गया है कि ये सुख एक्चुअल में नहीं है, दुख है? एक्चुअली ये रिटेनेबल नहीं है, इट्स नॉट रिटेनेबल। तो क्या है? फर्स्ट इज इट्स नॉट अटेनेबल। सारे जो भोग की वस्तु हैं वो हम प्राप्त नहीं कर सकते। और आपने प्राप्त कर भी ली, देन यू विल फाइंड इट्स नॉट पैलेटेबल। मैनी ऑफ देम इट्स नॉट पैलेटेबल। और अगर कोई पैलेटेबल भी है, चलो आपको प्राप्त भी हो गई कोई भोग की वस्तु, लेकिन नॉट रिटेनेबल, तो कब जैसे ही मृत्यु आएगी सब कुछ चला जाएगा। तो क्या होता है? भोगों में रुचि होने के कारण मन उन भोगों को भोगना चाहता है, क्योंकि हमारा एंजॉयमेंट का टेंडेंसी आ गया ना किसी में, मन में भोगों में रुचि होने का। जैसे जो व्यक्ति गुटखा खाता है, उसको लगता है इसमें, उसमें उसके माइंड में सेट हो गया ये। तो यहाँ पे क्या बताया है कि जैसे ही विवेक बुद्धि जागृत होती है, तो हमको भोग में इंडल्ज होने से रोकती है।
क्योंकि जो भी बुद्धि है, विवेकी पुरुष का मतलब है वो कोई भी नाशवान चीज है जो उसको पता है जाने वाली है, ही डज नॉट वांट टू गेट इनटू इट। ये विवेक बुद्धि का लक्षण होता है। तो मन में भोग के संस्कार हैं, इसलिए हम लोग एंजॉय करना चाहते हैं। हाँ, छोटी चीजें, सर्दी है ना, ज्यादा थोड़ा स्लीप थोड़ा ज्यादा अच्छे से हो। राइट हैंड लेफ्ट, चारों दिशाओं में अगर चार हीटर लग जाए तो और अच्छा है। हाँ। और लेकिन जो इंटेलिजेंस है, जो इंटेलिजेंस है वो हमको बताती है नहीं, आपको सुबह उठ, तो इसी में क्या होता है, लेक्चर में आदमी सो भी जाता है, ये भी पता है क्या है, ये भोग बुद्धि है। तो जो भोग बुद्धि है उसको क्या लगता है कि लेक्चर में थोड़ा रेस्ट कर लेता, ठंड का समय है थोड़ा। हाँ, उसमें अभी जो विवेक बुद्धि है, विवेक बुद्धि बोलती नहीं नहीं, अभी थोड़ा सुन लो, सोना ही तो है जीवन में, सोना ही है तुमको। हाँ, तो विवेक बुद्धि से क्या होता है, ये इसीलिए ये विवेक को जागृत करना बहुत महत्वपूर्ण है। हमारा जो विवेक है उसको पुष्ट रखना बहुत महत्वपूर्ण है। ये हमको भोग करने से रोकती है, और भोगों में दुख छुपा है, तो बेसिकली हमको दुख से बचाती है। तो ये जो इंद्रिय विषय है इसमें कैसे कैसे इतना दुख छुपा है, इसको थोड़ा एनालाइज करते हैं। सबसे पहले क्या होता है, हैंकरिंग। जब कोई व्यक्ति को इंद्रिय विषय, सेंस प्लेजर, एक्सटर्नल प्लेजर चाहता है, हर जीव जो है वो आनंद की खोज में है, उसको आनंद चाहिए। ये अब स्पिरिचुअल प्लेजर का उसको ज्यादातर लोगों को कुछ पता ही नहीं है, थ्योरी भी नहीं पता है, प्रैक्टिकल तो छोड़ दीजिए। और जीव को आनंद तो चाहिए, प्लेजर तो चाहिए, उसका स्वभाव है। इसीलिए अब वो छोटा मोटा जो भी प्लेजर मिलता है उसको छोड़ता नहीं है, जो भी छोटा मोटा प्लेजर मिलता है उसी को प्लेजर मान लेता है। ये जब तक उसको पता नहीं चलता कि इसके हायर भी कोई प्लेजर है। ऐसा, जैसे आप देखिए ज्यादातर जगह मिल्क है ही नहीं, मिल्क है ही नहीं, तो जो भी पैकेट में मिलता है लोग बोलते हैं यही मिल्क है। वही पी लेते हैं, उसी की चाय वाय बना लेते हैं, उसी का सब कुछ कर लेते हैं। तो मिल्क है ही नहीं, प्योर कावा मिल्क बहुत सारी जगह अवेलेबल नहीं, घी अवेलेबल नहीं है, पनीर अवेलेबल नहीं है, तो जो भी है उसी में काम चला देते हैं, लेकिन वो एक्चुअल नहीं है। तो यही शास्त्र बता रहा है, ये जो इंद्रिय और इंद्रिय विषय का संपर्क हो रहा है जिसमें इतनी एनर्जी हम लोग डाल रहे हैं, ये एक्चुअल प्लेजर नहीं है, ये एक्चुअली दुख है। कौन सा दुख है, सबसे पहले हैंकरिंग होती है कि हमको प्लेजर चाहिए, ये जो इंद्रिय सुख हमको चाहिए। हाँ, उसकी हैंकरिंग, तो हैंकरिंग भी एक दुख है, इमीडिएटली चाहिए हमको ये प्लेजर। हाँ, ये हैंकरिंग होती है। और जब एक्चुअली वो प्लेजर हम रिलीज करने लगते हैं, फिर उसके बाद लेमेंटेशन होता है, अरे खत्म हो गया। तो हैंकरिंग एक्चुअल में दुख है, हैंकरिंग और लेमेंटेशन। न शोचती न कांक्षती, ये क्या है, दुख है। तो जैसे ही किसी प्लेजर में इंडल्ज करते हैं बॉडीली लेवल पे, शरीर के स्तर पे, वो तुरंत ही खत्म हो जाता है, थोड़े टाइम बाद ही वो प्लेजर खत्म हो जाता है। चाहे ईटिंग का प्लेजर है, स्लीपिंग, कोई भी प्लेजर आप देखिए, उसमें बहुत ज्यादा, उसमें कुछ व्यक्ति को संतुष्टि नहीं होती है ना। जैसे आपने, चलिए ठंड है, ज्यादा सो लिया आप, लेकिन क्या संतुष्टि का अनुभव होता है क्या, नहीं, लेमेंटेशन होता है ना अंदर से। तो ये भी दुख है। ये अब क्या होता है, समय के साथ साथ अब ये हैंकरिंग और लेमेंटेशन के बीच में थोड़ा सा प्लेजर है। पहले उसको चाहिए, प्लेजर मुझे चाहिए, कोई भी इंद्रिय का सुख है मुझे चाहिए, अच्छा खाने के लिए, अच्छा सोने के लिए, और भी जो इंद्रिय के सुख है, शब्द स्पर्श रूप रस गंध, उसके हैंकरिंग का दुख। और बाद में एक्चुअल जो उसकी एक्सपेक्टेशन थी वो प्लेजर मिलता नहीं है, तो लेमेंटेशन का दुख। लेकिन बीच में थोड़ा सा प्लेजर है। लेकिन क्या होता है, आप किसी भी चीज में आप देखेंगे, वो जो बीच का प्लेजर है धीरे धीरे कम होते जाता है, हैंकरिंग लेमेंटेशन बढ़ता है। जो हैंकरिंग लेमिटेशन होता है वो बढ़ता है, जो बीच का प्लेजर है वो क्या है, कम होते जाता है उसका। किसी भी सेंस ग्रेटिफिकेशन में व्यक्ति, मैं इसको लगा सकता
कोई भी सेंस ग्रेटिफिकेशन व्यक्ति करना चाहता है, हाँ, सोने का, खाने का, स्पर्श का, कोई भी। लेकिन क्या होता है, हैंकरिंग लेमेंटेशन जो ये जो दो चीजें हैं, इसमें ज्यादा टाइम जाता है, और धीरे धीरे ये बढ़ जाए। सैंडविच होता है ना, सैंडविच में दो ब्रेड होती हैं, बीच में थोड़ा सा सॉस रहता है, हाँ, अब वो सॉस कम होते जा रहा है, वो सॉस क्या है, प्लेजर है। और ये ब्रेड मोटी होती जा रही है, ऐसे तो ड्राई ब्रेड, ऐसा होता है ये। अब क्या होता है कि इसीलिए इसको बोला गया है अभी, लेकिन फिर भी अब जो हैंकरिंग और लेमेंटिंग है ना, ये उसको फिजिकल लेवल पे दिख नहीं रहा है। उसको जो फिजिकल लेवल पे ना वो दिख नहीं रहा है, हैंकरिंग और लेमेंटिंग। और इंटेलिजेंस उसका फिजिकल लेवल पे हो रहा है। शरीर से कुछ भी सुख व्यक्ति प्राप्त करना चाहता है, तो इंद्रिय और इंद्रिय विषय का संपर्क है, तो फिजिकल लेवल पे हो रहा है, उसको तो विजिबल दिख रहा है। अब हैंकरिंग लेमेंटेशन है, साइकोलॉजिकल लेवल पे हो रहा है, तो उसको दिख नहीं रहा है ये। तो उसके लिए उसको इंटेलिजेंस की आवश्यकता है, ये समझना कि इट्स नॉट प्लेजर, इट्स पेन। क्योंकि तो क्या होता है, ज्यादातर व्यक्ति को हैंकरिंग लेमेंटेशन ये इश्यू तो साइकोलॉजिकल लेवल पे चल रहा है, और जो प्लेजर है वो तो विजिबल लेवल पे। तो सोचता है नहीं नहीं ऐसे ही लाइफ है, इसी को प्लेजर बोलते हैं, ऐसा माइंड डिफाइन कर लेता है ये। अब क्या होता है, कोई भी इंद्रिय का विषय इस तरह से हम एंजॉय करते हैं, माइंड पे एक इंप्रेशन बन जाता है, उसका भी दुख होता है। हम्म? तो प्लेजर के पहले दुख, प्लेजर के बाद में दुख। और जो छोटा सा प्लेजर है वो इतना कॉस्टली है, इसलिए प्रभुपाद जी ने लिखा भी है थर्ड चैप्टर में 3.36 से 42 जो सेक्शन है, उस सेक्शन में प्रभुपाद जी ने क्या लिखा है कि द सो कॉल्ड फीलिंग ऑफ हैप्पीनेस इज द रियल एनिमी ऑफ सेंस एंजॉयर। जो इंद्रिय सुख के समय थोड़ा सा जो हैप्पीनेस का फीलिंग होता है ना, आप देखो, जैसे कोई व्यक्ति है अब लेट उठ रहा है, वो क्यों लेट उठ रहा है, हाँ, उसको 4 से 5 6 बजे के बीच में जो नींद में एक स्पेशल सुख मिल रहा है, विच सो कॉल्ड फीलिंग ऑफ हैप्पीनेस है ना, वो रियल एनिमी है। क्यों? क्योंकि उससे जो उसका इंप्रेशन बन जाता है माइंड के ऊपर, संस्कार बन जाता है किसी भी चीज को एंजॉय करने का। कोई व्यक्ति अब गलत मूवीज वगैरह देखने लगा, कुछ मिसयूज करने, कोई भी चीज आप देखो, कोई भी ऐसी जो गलत हैबिट, अब क्या है, उसके लिए टॉर्चरस हो जाती है कि नहीं? क्यों? क्योंकि उसमें सो कॉल्ड फीलिंग ऑफ हैप्पीनेस हो, जो छोटा सा प्लेजर है उसका कितना प्राइस उसको पे करना पड़ता है ये। तो बहुत, इसलिए पहले भी दुख, बाद में भी दुख, और बीच में थोड़ा सा प्लेजर, उसका इतना हैवी प्राइस, तो इसलिए उसको भी दुख में ही कंसिडर किया गया। यही संस्पर्श जाब होगा दुख योनया हे विद्य। इसको किसमें किया, कंसिडर किया गया? दुख में। अब जैसे फीस्ट है, अगर किसी को फीस्ट लेना है, और तो पहले बहुत उसका माइंड, पहले अगर हैंकरिंग बहुत ज्यादा है, तो फीस्ट बनेगा, फीस्ट बनेगा, फीस्ट बनेगा, तो पहले भी किसी एक्टिविटी में एब्जॉर्ब नहीं हो पाएगा ये। अब जब एक्चुअल फीस्ट खाने लगेगा तुरंत खत्म हो जाएगा, तो उसका लेमेंटेशन 10-15 मिनट में, क्या है तो हो गया, हाँ, 4 5 6 घंटे की मेहनत की गई है, तो हो गया, खत्म ही हो गया। और जो बीच में फीस प्रसाद लेने में भी, उसमें भी क्या है, उसमें ओवर ईटिंग करता है, उसका भी दुख, उसका संस्कार बनता है। अब उसके बाद नॉर्मल प्रसाद उसको जमता नहीं है। हम्म? तो इसीलिए वो तीनों को दुख में कंसिडर किया गया है, वो तीनों देखो। हालांकि बीच में थोड़ा सा प्लेजर है, लेकिन क्या है, वो प्लेजर को भी दुख में कंसिडर किया गया है। क्यों? क्योंकि ओवरऑल दुख है। दूसरा, उसके कारण उसको फ्यूचर में दुख मिलेगा, उसके कारण उसको फ्यूचर में क्या है, दुख मिलेगा। कोई भी जो सेंस प्लेजर, उसके कारण फ्यूचर में उसको दुख मिलेगा, क्योंकि उससे छीन लिया जाएगा, उसका इंप्रेशन रहेगा, वो इंप्रेशन उसको हॉन्ट करेगा। और एक्चुअल में शास्त्र के अनुसार बहुत बड़ा दुख है, क्योंकि वो इस जन्म के बाद भी रहता है इंप्रेशन। अगला जन्म लेंगे वापस से वो संस्कार मन पे रहता है, जो जो भोग किया था, एक एक भोग का संस्कार रहता है। हाँ, अरुणाक्षु, ठीक है। हम्म?
तो यही संस्पर्श जाब होगा दुख ही होने एवं। कोई बोलेगा नहीं फिर भी थोड़ा प्लेजर तो है, ऐसा नहीं है। प्लेजर है तभी तो हम लोग इतना एनर्जी, मैक्सिमम एनर्जी वहीं डालते हैं। आदि अंत कौनते है, इसलिए बोला अरे उसको प्लेजर मत कंसिडर करो। आदि अंत प्लेजर शुरू होते ही खत्म हो जाता है। हमारा जो नीड है प्लेजर का बहुत हाई है। ये प्लेजर से हम लोग संतुष्ट नहीं हो सकते, जो मटेरियल प्लेजर है। लिविंग एंटिटी का प्लेजर का नीड बहुत हाई है। जैसे एग्जाम्पल देते हैं कि कोई व्यक्ति है उसको बहुत प्यास लगी है, रेगिस्तान राजस्थान के जंगलों में कहीं पे अटक गया है, बहुत प्यास लगी बहुत। हाँ। तो अगर कोई उसको पानी दे तो एक्चुअली उसका बहुत फेवर कर रहा है ये। तो एक व्यक्ति उसको पानी देने आता है क्योंकि इस व्यक्ति को बहुत प्यास लगी है, लेकिन वो क्या एक ड्रॉप पानी देता है, एक ड्रॉप पानी देता है। तो उसको क्या बोलेंगे, कृपा बोलेंगे? वो तो टॉर्चर ही हो गया उसके लिए, वो तो एक ड्रॉप में तो और उसका प्यास बढ़ ही जाएगा। हाँ। और अगर वो एक ड्रॉप के लिए, हम्म, ये व्यक्ति जो एक ड्रॉप पानी दे रहा है, हम्म, उसके लिए अगर वो बहुत उसके थोड़ा अगर और प्रयास करे, थोड़ा और प्रयास करे तो पास में अच्छा एक सुंदर जलाशय है जो पूरा पानी से भरा हुआ है, उसको वो छोड़ देता है इस ड्रॉप के चक्कर में, तो वो सबसे बड़ा मूर्ख है। हाँ। तो क्या होता है, इसी तरह स्पिरिचुअल और मटेरियल प्लेजर होता है। तो मटेरियल प्लेजर क्या है, आदि अंत शुरू होते ही खत्म हो जाता है, इसकी कैपेसिटी बहुत कम रहती है। इसका जो इसका जो प्लेजर का हमको संतुष्ट करने का रेंज है बहुत कम रहता है। जैसे बहुत प्यासा व्यक्ति उसको एक एक ड्रॉप पानी मिला, तो ऐसी हमारी स्थिति है इस संसार में, हम लोग इसको तो कनेक्ट कर सकते हैं। इसलिए मटेरियल प्लेजर रोज मिलता है, रोज प्रयास करते हैं, लेकिन उससे वो संतुष्टि प्राप्त नहीं होती ये। और उसमें बहुत सारी लिमिटेशंस हैं, बहुत सारी लिमिटेशन से वो भरा हुआ है। सारे सेंस ऑब्जेक्ट अवेलेबल भी नहीं है, जो अवेलेबल भी हैं वो हमेशा अट्रैक्टिव नहीं रहते। कोई अट्रैक्टिव है भी तो हमेशा रहता नहीं है, क्योंकि डेथ आने वाली है। हमारी कैपेसिटी भी इंजॉय करने की लिमिटेड है, इतने सारे उसमें टर्म्स कंडीशंस बाउंड्रीज हैं जिसमें व्यक्ति अटका रहता है। तो इसलिए बोला है क्या है, ना तेषु रमते बुधा। तो जो इंटेलिजेंट व्यक्ति है वो इसमें डिलाइट नहीं करता। मतलब साधारण मनुष्यों का ये काम है, साधारण मनुष्य जिन भोगों में सुख प्राप्त, जिनको साधारण मनुष्य देखता है कि इसमें सुख है, जिन भोगों में उसको सुख प्रतीत होता है, लेकिन जो इंटेलिजेंट व्यक्ति है वो उन भोगों में, हाँ, वो जानता है कि इसमें दुख छुपा हुआ है। इसीलिए बोला गया है कि ज्ञानी ना नित्य वैरिणा, ये ज्ञानियों का नित्य वैरी है मटेरियल प्लेजर, ये ऑब्स्टेकल है। शास्त्र के विरुद्ध जो इंद्रिय सुख है वो तो है ही अलग, उसको तो पूरी तरह से त्यागना ही है, नॉनवेज खाना और जो जो ये सब चीजें तो शास्त्र के जो विरुद्ध है, चारनी हो। लेकिन शास्त्र विहित भोग भी, शास्त्र में जो भोग अलाव है वो भी ऑब्स्टेकल, वो भी क्या होता है, एक ऑब्स्टेकल होता है इवेंचुअली। इवेंचुअली क्या है ये समझना कि हमको अनलिमिटेड प्लेजर का अपॉर्चुनिटी है, लेकिन वो अनलिमिटेड प्लेजर के लिए हमको ये जो मटेरियल प्लेजर है इसको छोड़ना होता है। और मटेरियल प्लेजर को छोड़ना भी, ये भी हम लोगों ने कई बार डिस्कस किया है सिद्धांत, इसको समझना कि एज सच छोड़ना लिविंग एंटिटी के लिए पॉसिबल नहीं है, कुछ भी, कुछ भी उसके लिए छोड़ना बहुत इजीली नहीं है। तो उसको समझना पड़ेगा, इसलिए उसको अपने आप को ट्रेन करना पड़ता है, डिसिप्लिन करना पड़ता है धीरे धीरे। वो एकदम से ऐसा छोड़ नहीं पाएगा, इसलिए जीवन में उसको धीरे धीरे ट्रेन करना चाहिए अपने आप को। पिछले श्लोक में ही बोला है कितना सुख मिलेगा, सुखम अक्षयम अश्नुते, अनलिमिटेड हैप्पीनेस उसके लिए वेट कर रहा है। लेकिन फर्स्ट स्टेप क्या है, बाह्य स्पर्शेषु असक्तात्व, एक्सटर्नल प्लेजर से उसको कैप्टिवेट नहीं होना है, धीरे धीरे उससे उसको डिटैच होना है ये। तो अब उससे डिटैच कैसे होंगे, तो इसलिए भगवान ये श्लोक बता रहे हैं कि उसको समझना पड़ेगा कि उनका क्या नेचर है, जो मटेरियल प्लेजर है उनका क्या नेचर है।
वो दिख रहा है प्लेजर, लेकिन उससे मिलने वाला है पेन। वो दिख नहीं रहा है, लेकिन उससे मिलने वाला है पेन। दुख योनि है, दुख की योनि है। जैसे जो बच्चा रहता है माँ के गर्भ में रहता है, तो कोई स्त्री गर्भवती होती है तो शुरू में पता नहीं चलता है कि चाइल्ड है। हाँ, धीरे 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 उसको पता चलता है कि हाँ चाइल्ड है। जैसे जैसे माँ के गर्भ में जो चाइल्ड होता है वो ग्रो होता है, और फिर इवेंचुअली उसका जन्म होता है। इसी तरह जब इंद्रिय सुख में जीव लगता है, तो उसको शुरू में समझ नहीं आता है कि इसमें दुख छुपा हुआ है, लेकिन धीरे धीरे उसको फिर समझ में आता है कि ये क्या है, दुख है। तो दुख की योनि है ये। तो कभी भी हम किसी भी मटेरियल प्लेजर में लगेंगे, अगर इसको थॉटफुली सोचेंगे, कभी भी मटेरियल प्लेजर में इंडल्ज होते हैं तो उसका कुछ ना कुछ रिजल्ट होगा, कुछ ना कुछ मिजरी उससे निश्चित रूप से आएगी। हम्म? और हमको दिखाई नहीं देता है, लेकिन भगवान बता रहे हैं यही संस्पर्श जब होगा दुख योनया एव ते। एव शब्द का मतलब क्या है? सर्टेनली। आप इसमें डाउट मत करो कि सेंस ग्रेटिफिकेशन में मिजरी होगी कि नहीं, भगवान बोल रहे हैं 100% होगी। हाँ। और जो थोड़ा सा सुख है भी, भगवान बोल रहे हैं आदि अंत वंत कौनते, या वो शुरू होते ही खत्म हो जाएगा, उसमें ज्यादा तुम relish, तुमको कुछ प्राप्त नहीं होगा ज्यादा। तो ये बहुत ही स्पेशल श्लोक है जिसमें सोचना की इंद्रिय सुख में जिसमें जनरली हम लगते हैं, और ये क्या होता है हमारे स्पिरिचुअल लाइफ के लिए एक ब्लॉक बन जाता है, बड़ा ऑब्स्टेकल बन जाता है। क्योंकि जब हमारे पास नहीं है तभी भी हमको टेंशन है, जब हमारे से पास हमारे से जब छूट जाएगा तभी भी टेंशन रहेगी, और जब है तभी भी टेंशन है। तीनों प्रकार से व्यक्ति को टॉल ये क्या है, एजिटेट करके रखता है ये मटेरियल प्लेजर। और अगर हम इसको डिसिप्लिन करते हैं ना, इसको लाइफ को अपनी थोड़ा रेगुलेट करते हैं, क्योंकि सेंसेस को नहीं छोड़ सकते, सेंसेस का इंटरेक्शन भी नहीं छोड़ सकते, लेकिन सेंसेस को सबसे पहले जब हम रेगुलेट करते हैं और स्पिरिचुअल लाइफ में इंगेज होने का प्लानिंग बनाते हैं। बहुत प्लानिंग करने की जरूरत है कि कैसे हम लोग स्पिरिचुअल लाइफ करेंगे। धीरे धीरे हमारे जो सेंसेस हैं वो स्पिरिचुअल प्लेजर को रिलिश करने लगते हैं। स्पिरिचुअल प्लेजर, जैसे जैसे स्पिरिचुअल प्लेजर को रिलीज करने लगते हैं, तो वो जो एक्सपीरियंस है उससे हमको ये जो श्लोक है उसका एक ग्लिम्स मिलता है। हमको एक अपने लेवल पे एक ग्लिम्स मिलता है, हाँ स्पिरिचुअल लाइफ में कुछ प्लेजर तो है, ऐसा खाली नहीं है। हाँ स्पिरिचुअल लाइफ में कुछ ना कुछ, क्योंकि अगर हमको वो एक्सपीरियंस नहीं मिला तो हमें डेफिनेशन कभी स्वीकार ही नहीं कर पाएंगे। ये जो डेफिनेशन है हम लोग कभी स्वीकार नहीं कर पाएंगे। और अगर इसको स्वीकार नहीं कर पाएंगे तो हम लोग वही करते रहेंगे, क्या, मटेरियल प्लेजर में ही लगे रहेंगे। और मटेरियल प्लेजर क्या है? वही 50 पैसे का प्लेजर है, उसी में लगे रहो, वो हमको सेटिस्फाई करेगा नहीं। ज्यादा सो लिया, ज्यादा खा लिया, ये सब आपने देखा, ये सब जो बॉडीली लेवल पे से क्या सेटिस्फेक्शन मिलता है? हाँ, ज्यादा सोने के बाद कोई आपने देखा है व्यक्ति आनंद आम बुधिवर्धन ऐसा एकदम नहीं। तो पर्सन में ओवर ईट, पर्सन में ओवर स्लीप एंड एनीथिंग रिलेटेड टू बॉडी, बट यू सी इट लीव्स इन विद डिससेटिस्फैक्शन। श्लोक बहुत प्रैक्टिकल श्लोक है ये। तो इसीलिए वन हैज टू रियली थिंक अबाउट इट। सारे जो सेंस ग्रेटिफिकेशन के फॉर्म है उसमें मिजरी कनेक्टेड है। लोग ओवर ईटिंग करते हैं, कितने सारे डिसीज होते हैं, उस शुगर खा लेता है कोई ज्यादा, उसको डायबिटीज हो जाता है, क्या क्या अलग अलग प्रकार के डिसीजेज हैं। बेसिकली क्या है, ओवर सेंस ग्रेटिफिकेशन के कारण ही है ना। लाइफस्टाइल डिसीजेज हैं बहुत सारे। हाँ, तो किसी भी से, तो ये जो भोग शब्द है यही संस्पर्श जहाँ भोगा। तो अभी ये व्यक्ति के ऊपर ये जो मटेरियल प्लेजर है वो एक्चुअल प्लेजर नहीं है, पर क्या है उसके लाइफ में जो, जैसे एग्जांपल देते हैं किसी को बार बार डुबा रहे हैं पानी में, थोड़े समय के लिए ऊपर उठा है, जब पानी में डुबा रहे हैं तो एकदम दुखी है,
थोड़े समय के ऊपर उठाया, वो क्या सोचता है ये प्लेजर है। वो प्लेजर नहीं है, वो रिमूवल ऑफ मिजरी है। इसके बियॉन्ड पॉजिटिव प्लेजर भी है। जैसे कि पेशेंट हॉस्पिटल में एडमिट है, उसके बाद वो डिस्चार्ज हो गया, हाँ, तो वो ठीक है, लेकिन एक हेल्दी कंडीशन भी है। इसके बियॉन्ड एक स्पेशल प्लेजर हमारे लिए वेट कर रहा है। ये तो आदि अंत कौन थे, ये क्यों बताया है कि इतना शॉर्ट रहता है मटेरियल प्लेजर की व्यक्ति उसको relish ही नहीं कर पाता है। जब तक प्लेजर का प्लान करता है वो प्लेजर खत्म हो जाता है, फिर वो खाली आसमान की तरफ देखने लगता है। ही फील्स लॉट ऑफ एम्प्टीनेस। हाँ, तो इसको जो समझ जाए वो इंटेलिजेंट पर्सन है। हाँ, जो व्यक्ति समझ जाए कि मैं शाश्वत हूँ, आत्मा हमेशा रहती है, तो मुझे एक शाश्वत प्लेजर की आवश्यकता है। तो तपस्या का मतलब यही है, ही डज नॉट सेटल फॉर समथिंग लेस, ही वांट्स हायर प्लेजर। तपस्या का एक मतलब क्या है कि वो छोटे प्लेजर के लिए सेटल नहीं होता है, उसको बड़ा प्लेजर चाहिए। वही लिविंग एंटिटी का स्वभाव है। तो जो योगी है, रमनते योगिनो अनंते, प्रभुपाद श्लोक कई बार बोलते हैं। तो योगी कोई व्यक्ति है, बेवकूफ नहीं है वो, उसको ज्यादा प्लेजर चाहिए। उसको मालूम है यहाँ पे है ही नहीं प्लेजर ज्यादा, तो वो क्या हायर प्लेजर के लिए ट्राई करता है। ये तो हम लोग अपने जीवन में देखेंगे, देखिए जो जो हमको दुख प्राप्त हो रहा है उसके पीछे आप देखेंगे, हमने जो प्रयास किया भौतिक स्तर पे आनंद प्राप्त करने का, मेंटल, फिजिकल, फाइनेंशियल, सोशल, सब जगह आप देखेंगे। हाँ, यानी स्पिरिचुअल लाइफ में भी दुख के पीछे क्या है, बिकॉज हम मटेरियल प्लेजर प्राप्त करना चाहते हैं। मटेरियल प्लेजर में क्या है, दुख छुपा हुआ है। फिजिकल लेवल में जितना ज्यादा हम मटेरियल लेवल में इंडल्ज होते हैं, इंद्रियों का इंद्रिय विषय संपर्क होता है, फिजिकल लेवल पे हमारे हेल्थ पे इफेक्ट होता है। आप देखेंगे हमारी हेल्थ डाउन जाती है, ये फिजिकल लेवल। फाइनेंशियल लेवल पे देखेंगे, अगर आप जितना मटेरियल प्लेजर चाहिए उतना आप फालतू पैसा वेस्ट करते हैं। हम्म? किसी भी प्लेजर के लिए आप फालतू पैसा वेस्ट करेंगे, उतना ज्यादा आपका मनी का वेस्ट होगा। ये और सोशल लेवल पे भी आप देखेंगे, जितना ज्यादा आपको मटेरियल लेवल पे प्लेजर चाहिए उतना ज्यादा ह्यूमिलिएशन फेस करना पड़ेगा। ह्यूमिलिएशन, एम्बैरेसमेंट। जब आपको मटेरियल परसूट बहुत ज्यादा हो जाता है तो इसका ही रिजल्ट होता है ये। और स्पिरिचुअल लेवल पे क्या होता है, इतनी सारी अपॉर्चुनिटीज है हमारे पास भगवान से कनेक्ट करने की, लेकिन स्पिरिचुअल लाइफ में भी हम उसको मिस कर जाते हैं। थोड़े से सेंस प्लेजर के लिए हम लोग उसको क्या करते हैं, मिस कर देते हैं। थोड़ा एक्स्ट्रा सो लिया जाए, थोड़ा एक्स्ट्रा प्रसाद ले लिया जाए या, तो उसमें भी क्या हो जाता है, हम लोग मिस कर देते हैं। तो ये जो वर्ल्ड व्यू है मटेरियल प्लेजर का, बहुत डेंजरस है। मटेरियल प्लेजर को इतना ज्यादा जो हाइप किया जा रहा है, पहले इतना हाइप नहीं था, लेकिन अब बहुत ज्यादा इसका हाइप हो गया। मटेरियल प्लेजर ही लोग सोचते हैं सब कुछ है, इसलिए आप देखिए कि बहुत अनहेल्दी वर्ल्ड व्यू क्रिएट हो गया। और इसके साथ मेन प्रॉब्लम क्या है, सबसे बड़ा एक झटका लोगों को लगता है इनएविटेबिलिटी ऑफ डेथ। आप देखिए अपने रिलेटिव्स में कहीं पे भी किसी का कुछ बड़ा डिसीज डायग्नोस हो गया, हम्म, तुमको इसको कैंसर है, इसको ब्रेन स्ट्रोक है, ये है वो है, ऐसा कुछ डिसीज हो गया, ठीक है, पूरा शॉक हो जाता है। क्यों? क्योंकि उसकी लाइफ की फाउंडेशन जो है वो एक गलत चीज पे है। उसकी लाइफ की फाउंडेशन थी बस ऐसे ही एंजॉय करना है, ज्यादा पैसा, ज्यादा ये, ज्यादा गाड़ी, ये वो सब मिला के। और जैसे ही इतना बड़ा डिसीज डायग्नोज हुआ, पता ही नहीं क्या, देखिए सडन डेथ होती है, कहीं किसी का एक्सीडेंट हो गया, कुछ हो गया, सडनली किसी का डेथ हो गया, देखिए घर वालों का कितना फ्रस्ट्रेशन। क्यों? क्योंकि लोगों को समझ ही नहीं आता है क्यों हो गया ये तो क्या है, क्योंकि मटेरियल लाइफ, ये जो हमको मनुष्य शरीर मिला है, हम भगवान के अंश हैं। भगवान की सेवा में ही हमको एक दिव्य आनंद की प्राप्ति हो सकती है, उसके लिए मिला है। अब किसी ने गलत धारणा पे गलत चीज के लिए इसका उपयोग कर रहा है तो उसको बहुत झटका लगता है ये। तो और उसको रिपीटेड फ्रस्ट्रेशन होता है
क्योंकि इस संसार में कोई भी जो पदार्थ है वो हमको उस तरह से संतुष्ट कर ही नहीं सकता। मैटर जो है वो स्पिरिट को आनंद नहीं दे सकता। हाँ, स्पिरिट उससे कभी सेटिस्फाई नहीं होती। तो जो भी डिजायर को हम प्राप्त करना चाहते हैं, जो भी चीजों को प्राप्त करना चाहते हैं, ये तो हर व्यक्ति के पास उतनी संपत्ति नहीं है। अगर केवल मटेरियल प्लेजर को प्राप्त करना ही अगर गोल है जीवन का, तो देखिए हर व्यक्ति अलग अलग प्रकार से दुख दुख प्राप्त करेगा। एक तो डेथ के समय सब खत्म हो जाएगा, इसका टेंशन। उसके बाद क्या है कि जो डिजायरेबल ऑब्जेक्ट्स हैं वो लिमिटेड है। और उसको प्राप्त करने के लिए जो व्यक्ति को चाहिए वेल्थ वगैरह ये सब, ये भी सबके पास इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं। अब जैसे मुझे ऑडी कार अच्छी लगती है सपोज, अब मेरे पास इतनी संपत्ति नहीं, मैं कहाँ से खरीदूंगा? करेक्ट। तो अब वेल्थ भी फेयरली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है। धन के माध्यम से भौतिक सुख प्राप्त किया जा सकता है, सबके पास अलग अलग है, तो उसका दुख। ये मटेरियल प्लेजर का जो पूरा परस्यूट है ना, इसमें दुख भरा हुआ है। हाँ, तो वेल्थ की डिस्पैरिटी ये। और ऑब्जेक्ट भी सबके पास, हर कोई व्यक्ति हर कुछ नहीं प्राप्त कर सकता। हाँ, हर कोई व्यक्ति जो है वो हर कुछ प्राप्त नहीं कर सकता। अभी कोई सुंदर स्त्री है, उससे बहुत सारे लोग विवाह करना चाहते हैं, लेकिन एक ही कर सकता है ना, एक ही व्यक्ति का उसके साथ विवाह होगा। हाँ, जो भी मैं बता रहा हूँ बेसिकली क्या है कि हर चीज में क्या लिमिटेशन है। ये है। हाँ। तो अगर किसी को बहुत मटेरियल पोजेशन कोई चाहिए, तो उसमें लिमिटेशन है, उसमें कंपटीशन है। उसके बाद कोई भी है, कोई वांट परफेक्ट लाइफ पार्टनर चाहिए, उसमें प्रॉब्लम है। उसके बाद तीसरा प्रॉब्लम क्या है कि हमारी सेंसरी कैपेसिटी, हमारी इंद्रियों की शक्ति भी कम होती रहती है। ये अगर आपको कोई चीज मिल भी गई जो आप चाहते थे, वही आपको मिल गया, बहुत डिजायरेबल ऑब्जेक्ट, लेकिन थोड़े समय बाद आपकी कैपेसिटी नहीं रहेगी उसको एंजॉय करने की। आप भी उसको रिलिश नहीं कर सकते, क्योंकि बॉडी का जैसे जैसे एजिंग होता है उसकी कैपेसिटी जाती है। तो ये प्रॉब्लम है। और इस सब के साथ ये जो नेचर है, ट्रांजिएंट नेचर ऑफ मटेरियल एंजॉयमेंट, कि वो बहुत छोटे समय के लिए रहता है, व्यक्ति को संतुष्ट करते ही नहीं। और ये मटेरियल प्लेजर के लिए हम लोग क्या छोड़ते हैं ज्यादातर? हम लोग स्पिरिचुअल प्लेजर छोड़ देते हैं। ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम। हम लोग जो स्पिरिचुअल प्लेजर है वो किसके लिए छोड़ते हैं? मटेरियल प्लेजर। मटेरियल प्लेजर के कारण ही छोड़ते हैं ना। आप देखिए स्पिरिचुअल प्लेजर, ऐसे जो चैंटिंग करने में जो रेलिश है, वो क्या ज्यादा, आपने 2 घंटे ज्यादा रेस्ट कर लिया, उसमें आपको ज्यादा ज्यादा हैप्पीनेस का एक्सपीरियंस होगा, या आपने 1.5-2 घंटे अच्छे से चैंटिंग कर ली? हाँ, इतना तो हम लोग कनेक्ट कर सकते हैं। हाँ, उसका कोई कंपैरिजन ही नहीं है। कंपैरिजन ही नहीं है ना। हम्म, कभी आपने जैसे 16 राउंड एक्स्ट्रा कर लिया, और दूसरा व्यक्ति उसने बोला आज 2 घंटे एक्स्ट्रा रेस्ट हो गया, प्लेजर में कितना अंतर है। हाँ, हमारे लेवल पे भी हम लोग कनेक्ट कर सकते हैं, जमीन आसमान का अंतर है। लेकिन क्या हो जाता है, मटेरियल प्लेजर के लिए हम लोग स्पिरिचुअल प्लेजर छोड़ देते हैं। तो कोई भी चीज एब्जॉर्प्शन के साथ हम स्पिरिचुअल करते हैं, रीडिंग है, हियरिंग है, चैंटिंग है, भगवान की सेवा है, उसमें जो दिव्य आनंद प्राप्त होता है, हमारे शरीर वो मटेरियल प्लेजर में नहीं होता है। लेकिन क्या है, वो ओशियानिक प्लेजर हम छोड़ देते हैं इस ड्रॉप ऑफ प्लेजर के लिए। हाँ, उस व्यक्ति को मूर्ख बोला गया। इसलिए हो गया ना, तेषु जो इंटेलिजेंट पर्सन है वो उसमें रलिश नहीं करता है। तो ऐसा क्यों होता है कि हम ये करते हैं? क्योंकि मन में भोग के संस्कार है, तो मन वो भोगों को रिपीट करना चाहते हैं। मन में संस्कार है ना। हाँ, तो मन में संस्कार पड़ जाते हैं एंजॉय करने। तो कोई गुटखा खा रहा है, उसका संस्कार पड़ गया गुटखे में एंजॉयमेंट। ये अब उसके लिए वो डिफाइन डेफिनेशन हो गई है, एंजॉयमेंट की डेफिनेशन है। ये जो शराब पी रहा है उसकी डेफिनेशन होगी, इससे एंजॉयमेंट मुझे मिलता है। तो इसीलिए हमको बहुत इंपॉर्टेंट है शास्त्रों के कनेक्शन में रहना। इसलिए श्रवण कीर्तन बहुत है। बोला गया ना, नष्ट प्रायेषु अभद्रेषु नित्यम भागवत सेवया भगवती उत्तमा श्लोके भक्तिर्भवति नष्ट। सो सबसे पहले अभद्रों से डील करना है,
तो रोज हमको हियरिंग, रीडिंग, चैंटिंग चाहिए। तो जब रोज थोड़ा थोड़ा सुनते हैं तो इंटेलिजेंस के लेवल पे हम डिसीजन लेते हैं। क्योंकि माइंड क्या बोल रहा है, माइंड बोल रहा है यही इंजॉयमेंट मिलेगा, ज्यादा रेस्ट करोगे, ये करोगे, खाओगे पियोगे, इसी में इंजॉयमेंट मिलेगा, माइंड यही बोल रहा है। क्योंकि माइंड में वही संस्कार है, समझ रहे हैं, ये सॉफ्टवेयर है। अब लेकिन अब आपकी अगर इंटेलिजेंस स्ट्रांग है तो इंटेलिजेंस बोलेगी अरे अभी सुबह प्रभुपाद जी का लेक्चर सुना, उसमें क्या बताया, समझ रहे हैं। तो ये विरोधाभास होगा। इंटेलिजेंस आपको भोगों की तरफ जाने से रोकेगी। और जब इंटेलिजेंस स्ट्रांग होगी तो फिर क्या है, फिर थोड़ा आप इंटेलिजेंस के स्तर पर फिर आप स्पिरिचुअल एक्टिविटी करते हैं। और जो स्पिरिचुअल एक्टिविटी करते हैं, हाँ, फिर आपको एक अनुभव मिलता है, अपना एक एक्सपीरियंस और कन्विक्शन मिलता है स्पिरिचुअल लाइफ। हाँ, तो फिर क्या होता है, फिर आप उसको कर पाते हैं। फिर धीरे धीरे क्या आपको ही पता चलता है, हाँ थोड़ा रेजिस्ट करेंगे तो अच्छा रहेगा ये। नहीं तो क्या है, व्यक्ति मेंटल लेवल पे जीता है, वो बहुत अनहेल्दी लाइफ रहता है। इसलिए बोलते हैं ना, माइंड इश्यूज चेक विच बॉडी कैनॉट एनकैश। माइंड बोलता है अरे इतना इंजॉयमेंट मिलेगा ना, तुम सोच ही नहीं सकते। ये अभी जो रिसेंट मूवी निकली है ना, इतनी अच्छी है ना, लोग बात करते हैं अरे बहुत अच्छी है, अरे क्या मूवी थी यार, क्या था, ऐसे बोलते हैं ना कुछ। हाँ, क्या। 3 बार देखा हूँ। हाँ, मैं 3 बार देखा यार, कितनी मूवी है, कुछ ऐसे तरह ग्लोरीफाई करते हैं मुझे एग्जैक्ट। तो माइंड वो क्या है, लेकिन उसमें रिलिश नहीं है बहुत ज्यादा। इसी तरह माइंड बोलता है, इन इमटेरियल फ्रेंड्स की तरह बोलता है माइंड। तो माइंड बोलता है अरे बहुत इंजॉयमेंट में, लेकिन एक्चुअल में जो बॉडी के लेवल पे आता है, बॉडी उसको एनकैश नहीं कर पाती। बॉडी की कैपेसिटी बहुत लिमिटेड ये। तो इसीलिए हमारे को इंटेलिजेंस हमारी स्ट्रांग होनी चाहिए। इंटेलिजेंस अगर स्ट्रांग नहीं होगी साधक के लेवल पे, तो उसको प्रैक्टिस करना बहुत मुश्किल है। बहुत मुश्किल है। आज की डेट में जो एजुकेशन, जो भी व्यक्ति पढ़ाई कर रहा है, कुछ कर रहा है, हमारे भी कॉलेज के सीनियर्स वगैरह कहीं पे भी, उनको क्या लगता है, एजुकेशन का उद्देश्य है टू फुलफिल आवर डिजायर्स। एजुकेशन के का क्या उद्देश्य है, डिजायर फुलफिल करनी है, सारी इच्छाएं पूरी करनी है। एक बार पैसा आएगा ना, फिर यहाँ चलेंगे वहां से, यही है था ना एजुकेशन का डिजायर। नहीं, बट एजुकेशन का गोल है टू डिसाइड विच डिजायर्स टू फुलफिल। एजुकेशन का गोल वो है, इस यही रियल एजुकेशन है। तो रियल एजुकेशन शास्त्र हमको बताता है अरे किस चीज के लिए ट्राई करना है, किसके लिए नहीं करना है, ऐसा नहीं सब चीज के लिए ट्राई करना है। तो खैर इंपॉर्टेंट श्लोक है ये, बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है, इसको कंटेम्पलेट करने के लिए। और ठीक है, तो आज एकादशी भी है, चैंटिंग करते हैं थोड़ा। किसी का कोई क्वेश्चन है, कमेंट। विवेक बुद्धि को गुरु जी कैसे लाते? हाँ, विवेक बुद्धि को कैसे जागृत करें, विवेक के लिए एक्चुअली शास्त्र से हमारा विवेक जागृत होता है। जैसे ऐसे शास्त्र, डिस्क्रिमिनेशन पावर, व्हाट शुड बी डन, व्हाट शुड नॉट बी डन। अगर हम लोग स्पिरिचुअल साउंड वाइब्रेशन के टच में नहीं है, आध्यात्मिक स्पिरिचुअल साउंड वाइब्रेशन के टच में नहीं है, तो हम लोग निश्चित रूप से गलत काम करने लगेंगे ज्यादा। उसका कोई मतलब ऑल्टरनेटिव नहीं है। ठीक है, तो या तो कोई व्यक्ति पूरी तरह से शुद्ध हो, ये एक चीज है, और दूसरा क्या है, या तो उसका डिस्क्रिमिनेशन बहुत स्ट्रांग हो। तो डिस्क्रिमिनेशन जो विवेक बुद्धि है, वो स्ट्रांग होती है जब आप स्क्रिप्चर्स को पढ़ते हैं और उसके अनुसार जो हम एक्ट करते हैं, जितना उतना हमारा रियलाइजेशन बढ़ता है। ठीक है। हरे कृष्ण। यस, अजित आत्मा प्रो। तो मेरा प्रश्न था, जैसे आप बता रहे थे कि जो स्पिरिचुअल प्लेजर होता है और जो मटेरियल प्लेजर होता है, इवन जो मटेरियल वाला होता है बहुत ही माइन्यूट होता है और बहुत कम समय के लिए होता है। तो जनरली हम सोचते हैं तो कभी अच्छे से कुछ कर रहे हैं स्पिरिचुअल एक्टिविटी, तो उसमें जो आप एब्जॉर्प्शन होता है या जो एक सेटिस्फेक्शन महसूस करते हैं, तो वो काफी लंबे समय तक भी रहता है उस मोमेंट पे। और जबकि जो बाकी मटेरियल भोगों से जो मिलता है, उसको तो हम महसूस भी नहीं कर पाते, कंटेम्पलेट भी करते हैं कि क्या अच्छा हम्म। फील हुआ, तो उतना भी नहीं समझ पाते। बट
स्टिल वो बना रहता है, ऑटोमेटिक होता है। जैसे आप बता रहे थे कि संस्कार होते हैं, तो ऑटोमेटिक सेंसेस का उस पर एक्ट करती है। तो उनको थोड़ा सा और थोड़ा रिफाइनमेंट में कैसे समझना चाहिए, जो संस्कार का देता है ऑलरेडी, क्योंकि ऑलरेडी माइंड में चलता रहता है, एक्टिविटी होती रहती है वो, तो समझ नहीं पाते। मतलब हम तो प्लानिंग ही नहीं कर रहे, ऑटोमेटिक हो रहा है सब। ओके, तो इसको, अच्छा क्वेश्चन है आपका, इसको मैं जूम पे है, इसको मैं वो लिख के बताता हूँ, थोड़ा थोड़ा समझेगा। तो जो आप लोग इसमें, तो इसमें तो डिस्प्ले होगा नहीं। ज्वाइन कर लो। हाँ। ठीक है। हाँ, तो आप, यस यस अनीता माता जी, तब तक आपका कुछ क्वेश्चन है? Hare Krishna, Prabhuji, Dandavat Pranam. Yes. Prabhuji, my question is that you said the mind has sanskars and it hankers for things. A lot of times we don't hanker for something, but the society keeps repeating that it's important, it's important, it's important. So sometimes we may accept it, but a lot of times after coming in devotional life, we are able to reject it. But the society doesn't leave, devotees easily. And sometimes devotee community also, or a particular thing, they say that this is very important. How to handle things that actually don't bother us, but people keep bothering us about it. As in how to handle those situations socially. लाइफ में जो भी चीज हम लोग करते हैं, दो चीजें, अगर दो व्यक्ति अलग अलग मार्ग में हैं, जैसे जो आपने प्रश्न किया कि डिवोटी को सोसाइटी बॉदर करती है कई बार कुछ चीजों के लिए, और डिवोटी को डिवोटी भी बॉदर करते हैं, तो दो कैटेगरी हो। तो जो लोग अलग मार्ग में हैं, तो उनका तो डेफिनेटली डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होगा, ये पहला चीज है। तो वो तो कुछ चीज अपनी स्ट्रेस करेंगे जो उनकी डेफिनेशन के अकॉर्डिंग इम्पोर्टेंट है, वो तो वो स्ट्रेस करेंगे ये, क्यों? क्योंकि वो उस फ्रेम ऑफ रेफरेंस से लाइफ को देख रहे हैं। तो जब बाहर वालों से डील करते हैं, तो जब हम सोसाइटी से डील करते हैं, सो वी हैव टू सी कि कैसे वर्किंग चलती रहे। वी we just see that how the things keep working. We don't want to put enforce our opinion at this, हम अपना ओपिनियन बहुत एनफोर्स नहीं करते हैं, एट द सेम टाइम उनका ओपिनियन भी हार्टली एक्सेप्ट नहीं करते। हमको पता है भाई इसका तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस ही अलग है, तो वो तो ऐसे बोलेगा ही। तो उसमें हमारे प्लस, ना हम उसको समझा सकते हैं ना वो हमको समझ सकता है, उसमें बेसिकली बस सिचुएशन को डील करना होता है। अकॉर्डिंग टू द टाइम प्लेस एंड सर्कमस्टांसिस वी डील द सिचुएशन इन सच अ वे दैट कि वो ज्यादा हर्ट ना हो हमारे एक्सप्रेशन से, उस तरीके से। और वो सिचुएशंस को जितना जब अवॉइड कर सकते हैं तो अवॉइड करने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं, और थोड़ा टॉलरेट करना ही पड़ेगा, क्योंकि कभी ना कभी कोई मिल जाएगा, फिर वो आपको पकड़ेगा, वो अपना ओपिनियन बताएगा ही। एडवाइस तो लोग फ्री में देते हैं ये। अब वो थोड़ा बहुत, जब हम, तो वो उसका फ्रेम ऑफ रेफरेंस अलग है, हमारा अलग है। लेकिन जो डिवोटी सोसाइटी है, हम लोग तो एक ही मार्ग में हैं। जो डिवोटी है वो भी भक्ति करना चाहता है, हम भी भक्ति करना चाहते हैं। लेकिन डिवोटी सोसाइटी में भी, बिकॉज डिवोटीज आर एट डिफरेंट लेवल, डिफरेंट डिवोटीज आर एट डिफरेंट लेवल, तो वहां भी थोड़ा डिफरेंस ऑफ ओपिनियन आता है। इवन इन एसोसिएशन ऑफ डिवोटीज ऑल्सो द डिफरेंस ऑफ ओपिनियन विल कम in terms of the things, their priorities and other things. तो डिवोटी सोसाइटी में हमको प्रॉपरली कैसे एक्सप्रेस करना है, ये हमको सीखना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि डिवोटी सोसाइटी में कई बार वो रिलेशन भी हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है, जिस व्यक्ति से डील कर रहे हैं वो भी इम्पोर्टेंट हो जाता है, बहुत सारी चीजें आ जाती है। ये उसको एक्सेप्ट करना, ये हमारे ऊपर है, हमको एक्सेप्ट करना है कि नहीं करना है, ये हमारे ऊपर है। लेकिन ऐसे इंटरेक्शंस को पूरी तरह से अवॉइड नहीं कर पाएंगे।
जब वो इंटरेक्शंस होते हैं आपको उसके साथ थोड़ा बहुत डील करना पड़ेगा, हम उससे अफेक्ट ना हो। ये जो तीसरा पार्ट है ये अच्छा पार्ट है। तो बाहर वाले कुछ बोलते हैं उससे भी हम लोग अफेक्ट हो जाते हैं, फिर डिवोटीज बोलते हैं नेचुरली उससे भी हम अफेक्ट होते हैं थोड़ा। तो ये हमारे लिए ही होमवर्क है। जितना किसी भी चीज का जो अभाव है, ये जो अफेक्ट होते हैं हम, उसका मेन रीजन है कि हमारा जो कृष्णा कॉन्शियसनेस है उसके डेप्थ को हमको इंक्रीज करने की जरूरत है। कोई भी इंटरेक्शन से हम लोग अफेक्ट होते हैं। हम लोग सेंशियंट बीइंग हैं, हमारे इमोशंस हैं, वो सही बात है। लेकिन अगर ज्यादा इफेक्ट होता है उसका, उसका रीजन क्या है? हमको अपनी कृष्णा कॉन्शियसनेस को और डीप करना है। ये सारे इंडिकेशंस हमारे लाइफ में जो आते हैं जिससे हमको हम अफेक्ट हो जाते हैं, हम अफेक्ट हो जा रहे हैं, वो दूसरे का प्रॉब्लम से ज्यादा हमारा प्रॉब्लम है। उसमें हमारा कृष्णा कॉन्शियसनेस जितना हम लोग ग्रो करेंगे उतना वो चीजें हमको अफेक्ट नहीं करेंगी। वो चीजें होंगी, चीजों को अवॉइड नहीं कर सकते, लेकिन हम अफेक्ट नहीं होंगे। इसलिए हर सिचुएशन को वी शुड ट्राई टू सी दैट अगर ये सिचुएशन मेरी लाइफ में हुआ है तो उसमें अब मैं कैसे उसका यूटिलाइजेशन कर सकता हूँ टू कनेक्ट टू कृष्णा मोर एंड मोर। क्योंकि और कोई फाइनल, मतलब स्पिरिचुअल लेवल पे और कोई सोल्यूशन नहीं होता है। स्पिरिचुअल लेवल पे, मटेरियल लेवल पे आप डीलिंग्स कम कर सकते हैं, नेगोशिएट कर सकते हैं, बहुत सारी चीज कर सकते हैं, लेकिन वो परमानेंट सोल्यूशन नहीं होता है। और स्पिरिचुअल लेवल पे वही सोल्यूशन होता है। द मोर वी डिलाइट इन समथिंग पॉजिटिव वेरी मच, तो जो नेगेटिव थिंग्स हैं दे मे कम, दे मे लिटिल बिट affect also for short time, but it will not be too much that way. So this is my understanding on this. So is it okay? So, जी प्रभु जी, इट्स परफेक्ट। अभी मैं इसमें कैसे होगा? शेयरिंग कौन है, होस्ट कौन है? पहले अजितात्मा प्रभु के क्वेश्चन का। हम्म, संस्कार जो आपने बोला था ना, संस्कार कैसे बन जाते हैं? देखिए मैंने 3 चीज बताई सेंस ग्रेटिफिकेशन। हाँ, जब भी हम जब सेंस प्लेजर करते हैं, सेंस प्लेजर में एंगेज करते हैं, तो इस श्लोक में क्या बोला गया है कि ये दुख की योनि है। हाँ, वोम ऑफ मिजरी। ऐसा क्यों बोला है वोम ऑफ मिजरी? क्योंकि जा सारी चीजें अटेन नहीं कर सकता व्यक्ति, नॉट अटेनेबल। जो बहुत सारी चीजें जो आप प्राप्त नहीं कर सकता, तो प्राप्त नहीं कर सकता, हैंकरिंग करता रहेगा। आपने कुछ देखा है लोगों को? हैंकरिंग, अरे यार हमारे पास भी ऐसा होता तो क्या होता, हमारे पास भी ये होता, ये वाला फोन होता तो क्या बात होती, ये वाला तो वो कैटेगरी है, ठीक है। तो अटेन नहीं कर सकता उसके कारण दुखी रहता है। और फिर दूसरी कैटेगरी होती है, अटेन कर लिया लेकिन अब वो जो सोचा था कि इतना सुख मिलेगा इस वस्तु से, इस व्यक्ति से, इस क्रिया से, वो प्राप्त नहीं होता है। नॉट पैलेटेबल, वेदर यू टॉक ऑफ ईटिंग और एनीथिंग, एनी मटेरियल प्लेजर, उसका उसने जैसा सोचा था कि यार ये हो गया तो कितना अच्छा होगा, पहले छोटी गाड़ी थी अब बड़ी गाड़ी आ जाएगी तो ऐसा होगा, ये नहीं था अब ये हो जाएगा तो कितना अच्छा होगा, लेकिन वो सुख प्राप्त नहीं होता ये। और अगर उससे थोड़ा बहुत उसको सुख थोड़ा बहुत प्राप्त भी हुआ तो क्या है? नॉट रिटेनेबल, इसके कारण उसको दुख समझा गया। ठीक है, अब क्या है, इसके अलावा सेंस प्लेजर में सबसे बड़ा जो चैलेंज होता है जब मटेरियल लेवल पे, भौतिक स्तर पे केवल जीवन को जीते हैं, इम्प्रेशन, हाँ, जिसको संस्कार बोलते हैं। तो जब हम सेंसेस को इंडल्ज करते हैं किसी मटेरियल चीज, किसी भी एक्टिविटी में इंडल्ज करते हैं, तो उससे बहुत थोड़ा एक सेंस प्लेजर मिलता है, टाइनी सेंस प्लेजर, बहुत थोड़ा मिलता है, लेकिन मिलता है। लेकिन वो जो थोड़ा सा प्लेजर मिलता है ना, वो एक इम्प्रेशन बना लेता है। वो एक क्या बना लेता है? इम्प्रेशन बना लेता है। जैसे आपने देखा है, जब सीमेंट से, वो सीमेंट शुरू शुरू में डालते हैं तो बोलते हैं ना उसके ऊपर किसी को चलना नहीं चाहिए, नहीं तो
वो इम्प्रेशन बन जाता है उसका। फिर वो सीमेंट सूख जाता है, वो इम्प्रेशन टाइट हो जाता है। इसी तरह से कोई सेंस प्लेजर करते हैं तो वो टाइनी सेंस प्लेजर का इम्प्रेशन बन जाता है। ठीक है, अब ये जो इम्प्रेशन है टाइनी सेंस प्लेजर का, ये इम्प्रेशन बन गया। अब ये इम्प्रेशन क्या करने लगता है, जैसे आपको मोबाइल में नोटिफिकेशन आते हैं ना, हाँ, ये मेंटल नोटिफिकेशन देता है। जैसे कोई व्यक्ति है, उसकी हैबिट है, प्रसाद लेता है फिर रजाई के अंदर जाता है, विजय प्रभु। तो प्रसादों के बाद उसकी हैबिट अगर बन गई, प्रसाद लेता है रजाई के अंदर जाता है, एक दिन, 3 दिन, तीन चार दिन हो गए, तो इम्प्रेशन बना बना। जितनी बार ये इम्प्रेशन जो होता है, ये इम्प्रेशन का जो डेप्थ है, हाँ हाँ, तो ये मेंटल नोटिफिकेशन देता है। इम्प्रेशन का जो डेप्थ है ये किस पे डिपेंड करता है, कितना डीप इम्प्रेशन है, ये फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करता है, फ्रीक्वेंसी ऑफ रिपीटिशन। तो जितना व्यक्ति रिपीट करता है वो एक्ट को, उतना ज्यादा। तो 4 दिन हो गया, 4 दिन के बाद 5वें दिन अपने आप प्रसाद के टाइम माइंड माइंड नोटिफिकेशन दे देगा। इसके बाद रजाई में। हम्म, ये एक्टिविटी के बाद नेक्स्ट एक्टिविटी क्या है, रजाई में। इसको बोलते हैं मेंटल नोटिफिकेशन। तो कोई भी संस्कार करते हैं, इसलिए देखिए ये तो बहुत सिंपल एग्जांपल्स हैं, लेकिन अपनी लाइफ में अगर देखेंगे, आप देखिए जो व्यक्ति ड्रग एडिक्ट है, जो शराब का एडिक्ट है, जो किसी गलत एक्टिविटी में लगा है, इसके पीछे साइंस यही है। गलत, एक बार उसने कोई गलत काम कर दिया, अब क्या होता है, वो थोड़ा सा उसको टाइनी सेंस प्लेजर मिलता है। अब लेकिन क्या, उसको नोटिफिकेशन आता है, वो नोटिफिकेशन की भी वॉल्यूम कम रहती है शुरू में, लेकिन क्या है, वो उस पर एक्ट करता है, दोबारा एक्ट करता है, इंप्रेशन डीप होता है। अब जब दोबारा नोटिफिकेशन आता है तो एकदम तेज, देखा ना, किसी किसी का अलार्म होता है तो एकदम आराम से कोई ट्यून बजती है। हाँ, कोई कोई वो नवविंदर महाराज लगा के रखता है, उठो, क्या है वो, हाँ, जागो, एकदम स्ट्रांग अलार्म रहता है। ऐसे ये नोटिफिकेशन स्ट्रांग हो जाता है। तो क्या होता है, अब वो जब वो अब जो आता है, ये मेंटल नोटिफिकेशन का वॉल्यूम है, ये क्या है, एक सटल पुश रहता है लिविंग, ये सटल पुश है। वासना उसको पुश करती है, ये करो, ये करो, ये करो, ऐसा। जितनी स्ट्रांग वो वासना है, तो उतना उसके लिए मुश्किल हो जाता है उसको अवॉइड करना। जितनी वासना स्ट्रांग है उतना, इसलिए वो ऐसे साइक्लिक लूप में फंस जाता है। और ये जो फिर सटल पुश आता है, फिर अगेन वो एक्ट करता है बेस्ड ऑन माइंड। अब वापस से माइंड के द्वारा एक्ट करता है, इंप्रेशन स्ट्रांग होता है, इंप्रेशन बिकम स्ट्रांगर, और इंप्रेशन स्ट्रांग हो गया, इंप्रेशन स्ट्रांग हो गया, अगेन स्ट्रांगर पुल, स्ट्रांगर पुश, तो वो साइकिल में फंस जाता है। और इस साइकिल क्या है, बर्थ आफ्टर बर्थ, बर्थ आफ्टर बर्थ चलती है। देखो इस साइकिल में फंस, ये बहुत सिंपल है। आप देखिए, ये संसार में इसलिए कई बार व्यक्ति क्या है, छोटा से छोटा चीज नहीं छोड़ पाता है। अभी संसार में देखिए कि कौन व्यक्ति, कहाँ में कई बार एग्जाम्पल, जैसे कोई कोई व्यक्ति गुटखा खा रहा है, वो गुटखा ही नहीं छोड़ पाता है। कुछ लोग वो खेलते, ताश खेलते हैं, वो सब करते हैं, जो भी करते हैं, तो छोटी छोटी चीज कोई भी कुछ छोड़ ही नहीं पाता है। क्यों, अब वो हमको छोटा लग रहा है, लेकिन उसका इंप्रेशन बहुत स्ट्रांग आ रहा है उसको। जैसे जो लोग चाय पीते हैं, अभी देखिए ट्रेन वगैरह में, हाँ, सुबह से चाय वाला आ जाता है, तो लोग नहाते वाते नहीं है ज्यादातर। तो सुबह से वो चाय वाला आता है, वो लेके चाय पीते हैं, एक पीते हैं, दो पीते हैं, देखा है आपने ट्रेन में। तो कैसे हो गया, तो छोटा सा चीज है, वो साइकिल है, वो साइकिल है माइंड का, माइंड का साइकिल। किसी व्यक्ति को दोपहर में सोने का हैबिट है ज्यादा, तो इसलिए साइकिल हो गया उसके लिए वो। इसीलिए इसको हमको समझना है कि मेंटल साइकिल को ब्रेक करने के लिए उसको इंटेलिजेंस को स्ट्रांग करना पड़ेगा पहले, फिर उसको बेबी स्टेप लेने, वो तो सिस्टम है पूरा। नहीं तो क्या, इसका इंप्रेशन बर्थ आफ्टर बर्थ रहता है। दूसरा क्या होता है, पहले नॉर्मल चीजें, सिंपल मिस्टेक्स होती है, बात बात
में क्या हो जाता है, उसमें कुछ गलत चीजों का एडिक्शन भी लग सकता है उसमें। तो माइंड स्ट्रांग हो गया तो माइंड हैवॉक क्रिएट कर सकता है, माइंड का नेचर ऐसा होता है। ठीक है, Yes. इज दैट हरे कृष्ण। यस आदित्य ब्रो, हरे लास्ट कृष्ण क्वेश्चन। दंडवत दंडवत प्रणाम प्रभु जी। Prabhu ji, today's lecture is it's a wonderful lecture. Prabhu ji, I have a short question. Prabhu ji, my wake up time is too late in comparison of summer seasons. In summer, my wake up time is 4 a.m. and in winter season, my wake up time is 4:30 a.m. So my थोड़ा सा लेट हो जा रहा है मॉर्निंग प्रोग्राम में। प्रभु जी, इसको कैसे मैं मैनेज करूँ थोड़ा? ठीक है, बहुत ज्यादा लेट नहीं है, 4:30 भी है तो। लेकिन उसके बाद प्रायोरिटी रखिए, प्रायोरिटी का सीक्वेंसिंग कीजिए। तो उसके बाद जो भी शेड्यूल है, मॉर्निंग प्रोग्राम, चैंटिंग, रीडिंग, हियरिंग मतलब क्या है, 4 से 4:30 हो गया, ये इतना बड़ा इशू नहीं है। लेकिन 4:30 के बाद रेस्ट ऑफ द डे आप कैसे स्पेंड कर रहे हैं वो इम्पोर्टेंट है। देर हैज टू बी शेड्यूल, एक शेड्यूल प्लान होना चाहिए। देखिए, कोई व्यक्ति जितना अनप्लान्ड है उतना माइंड टेक ओवर करेगा नेचुरली। हाँ, अनलेस कोई व्यक्ति फुली प्योर हो गया है, उसको ये समझना चाहिए जितना अनप्लान्ड है तो माइंड उतना टेक ओवर करेगा उसके डे को, ऐसा होगा। मतलब मेंटली जो चीजें फिट है शेड्यूल में वही हो पाएंगी फिर, जो माइंड के शेड्यूल में फिट है, क्योंकि आप प्लान नहीं कर रहे लेकिन माइंड का एक प्लान रहता है। सो 4:30 इज नॉट वेरी लेट इफ यू आर स्टेइंग एट होम और सम प्लेस। उसके बाद प्लान कीजिए अच्छे से डे, सो दैट विल बी गुड। ओके, यस प्रभु, थैंक यू प्रभु। हरे कृष्ण। यस विष्णु मान प्रभु, मस्ट यू हैव समथिंग? ओके, थैंक यू। शिल प्रभुपाद की Hare Krishna.